रहो। भारत में पढ़ाई का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन 4% के स्तर पर है, जबकि एजुकेशन से जुड़ी महंगाई 11 से 12% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि देश में 6 से 7 साल में पढ़ाई का खर्च 2 गुना हो रहा है। आम परिवारों के लिए इस बोझ को सहन कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के सपने को साकार करने के लिए एजुकेशन लोन का सहारा ले रहे हैं। क्रिसिल रेटिंग की ताज़ा रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में हायर एजुकेशन के प्रति बढ़ते रुझान के कारण नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसीज के लिए एजुकेशन लोन सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में बना रहेगा। चालू वित्त वर्ष में एनबीएफसीज के एजुकेशन लोन की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 40 से 45% की वृद्धि के साथ 60,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। एयूएम का मतलब है कि वित्तीय कंपनियों की ओर से मैनेज की जा रही एसेट्स का बाजार मूल्य। आरबीआई के जुलाई 2024 तक के डेटा के अनुसार एजुकेशन लोन की आउटस्टैंडिंग 1.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 19% ज्यादा है। क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि एनबीएफसीज के एजुकेशन लोन में मार्च 2024 में एजुकेशन लोन का एयूएम 70% बढ़कर 43,000 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2023 में इस लोन में 80% की ग्रोथ रही थी। वित्त वर्ष 2024 में विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पिछले 5 साल में करीब 2 गुना बढ़कर 13.4 लाख हो गई है, जबकि एनबीएफसीज ने इसमें से सिर्फ 10% छात्रों को ही लोन दिया है। अब समझते हैं कि एजुकेशन लोन कितना महंगा है। जिस तरह पर्सनल और होम लोन की ब्याज दरें तय होने में सिबिल स्कोर काफ़ी मायने रखता है, उसी तरह एजुकेशन लोन में छात्र कितना होनहार है, जिस संस्थान में प्रवेश ले रहा है उसकी रैंकिंग कैसी है, ये बातें काफ़ी अहम होती हैं। प्रवेश परीक्षा में टॉप रैंकिंग वाले छात्रों को बैंक सस्ता और आसान शर्तों पर लोन देते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए और लॉ के शीर्ष संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बैंक बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे लोन देने को तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग के लिए नामी आईआईटी में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर ब्याज दर सबसे कम होती है, जबकि विभिन्न राज्यों के अच्छे कॉलेजों में समान राशि के लोन पर ज्यादा ब्याज लिया जाता है। ये भी हो सकता है कि सामान्य कॉलेज में पढ़ाई के लिए बैंक लोन देने से मना भी कर दें। फिलहाल विभिन्न बैंकों और एनबीएफसीज के एजुकेशन लोन की ब्याज दरें सालाना 8.15 से 35% के बीच हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई के एजुकेशन लोन की ब्याज दरें 8.15 से 11.15% के दायरे में हैं। अन्य सरकारी बैंक 8.15 से 13.70% तक ब्याज ले रहे हैं, जबकि एनबीएफसीज की ब्याज दरें 11 से 35% के बीच हैं। अगर आप एजुकेशन लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखें। लोन लेने से पहले पूरा होमवर्क करें कि किस संस्थान की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस कितनी है। बैंक और एनबीएफसीज की ब्याज दरें व प्रोसेसिंग फीस में काफ़ी अंतर है, इसलिए कम से कम 3-4 बैंकों की ब्याज दरों को कंपेयर करें। जहां से सस्ता लोन मिले वहीं से लेने का प्रयास करें। इस तरह आप लंबी अवधि में ब्याज के रूप में बड़ी बचत कर सकते हैं। ध्यान रखें, एजुकेशन लोन छात्र के नाम पर होता है, लेकिन उसमें गारंटर की जरूरत पड़ती है। इस लोन में आमतौर पर छात्र के माता पिता गारंटर होते हैं। ये लोन बिना जमानत यानी बिना कोई चीज़ गिरवी रखे दिया जाता है, लेकिन बिना सिक्योरिटी के लोन तभी मिलता है जब आवेदक की लोन लौटाने की क्षमता अच्छी हो। जब बैंक को लगता है कि लोन लेने वाला छात्र डिफॉल्ट भी कर जाए तो अभिभावक लोन चुका देंगे या उनसे बैंक वसूली कर पाएंगे। इसी हालात में बिना सिक्योरिटी के लोन अप्रूव किया जाता है। हालांकि 7.5 लाख रुपए से कम का लोन बिना सिक्योरिटी के मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा राशि के लोन में बैंक सिक्योरिटी के रूप में प्रॉपर्टी, एफडी, जीवन बीमा आदि के पेपर गिरवी रखते हैं। सिक्योरिटी के अनुपात में लोन की राशि तय होती है। आमतौर पर एजुकेशन लोन का भुगतान पढ़ाई पूरी होने के 1 साल और डिग्री मिलने के 6 महीने बाद शुरू होता है, जो समान मासिक किस्तों यानी ईएमआई के जरिए किया जाता है। कई बैंक नौकरी मिलने के 6 महीने बाद से कर्ज की वसूली शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे कि इस दौरान लोन की राशि पर ब्याज जुड़ता रहता है। कुछ बैंक अभिभावकों को लोन लेने के तुरंत बाद ईएमआई चुकाने का विकल्प देते हैं। एजुकेशन लोन के लिए ज़्यादातर संस्थान 7 साल तक का समय देते हैं। एजुकेशन लोन के प्री पेमेंट पर बैंक किसी तरह का शुल्क नहीं लेते। कोई व्यक्ति अपनी कमाई से ईएमआई से ज़्यादा या पूरी रकम का एकमुश्त भुगतान कर सकता है। अगर आप किसी दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप एजुकेशन लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले होमवर्क करें। विभिन्न बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों में
बड़ा गैप है। बैंकों की तुलना में एनबीएफसीज की ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में लोन लेने से पहले कम से कम 2-3 बैंकों में संपर्क करें। एनबीएफसीज को सेकंड ऑप्शन के रूप में रखें। अगर आप 1 से 2% तक सस्ता लोन लेने में सफल रहे तो लंबी अवधि में ब्याज के रूप में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं।